बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है? यानी ऐसा टेंस जिसमें कोई काम मुस्तकबिल में जारी रहे। तो उस तरह के जुमलों के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब इस टेंस में हम यहाँ पढ़ने का तरीका, उसका इस्तेमाल, उसकी पहचान और बनाने का तरीका सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ऐसे जुमले या ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई काम जो है ना मुस्तकबिल में जारी रहेगा, और इस तरह के जुमलों के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास उर्दू में इसकी पहचान क्या है। तो उर्दू में पहचान करने के लिए इसमें भी हम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह, ये हमारे पास एंड में आते हैं उस जुमले के। अब इसका तरीक़ाकार देखते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल, शैल, बी, प्लस हमारे पास आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की। एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम अब एक एग्जांपल लें यहाँ पर, तो इसकी एग्जांपल है, वो खत लिख रहा होगा। तो ये हमारे पास उस टेंस की हमारे पास ये निशानी है जिसके ज़रिए हम इसकी पहचान कर सकते हैं। 9th क्लास में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि उर्दू में हमसे पूछा जाता है और हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों की पहचान हो। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास वर्ब हो गया, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लें, मुल्की मामलात पर बहस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है? रहे होंगे। यानी इससे ये पता चला कि ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम इसको चेंज करेंगे, हम वी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे, वी विल बी डिस्कसिंग द अफेयर्स ऑफ कंट्री। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएंगे। इंग्लिश में हमारे पास इसकी पहचान क्या है कि हमारे पास विल बी आएगा, और ये फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए। एक और एग्जांपल हम लेंगे, वी विल बी पैकिंग द लगेज आफ्टर सम टाइम। तो इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास पॉजिटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके जो हमने जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो हम कैसे बनाएंगे।
नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे प्लस हमारे पास विल, शैल, नॉट, विल, शैल, ये हमारे पास होंगे हेल्पिंग वर्ब बी। लेकिन बी हम नेगेटिव क्योंकि बना रहे हैं तो पहले हम नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब, देन हमारे पास नॉट आएगा और हम बी बाद में लगाएंगे। प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस हमारे पास है ऑब्जेक्ट। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, शैल और बी के दरमियान हम नॉट लगाएंगे, ना कि इस बी के बाद। अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इसमें क्लियर हो जाएं। ही विल नॉट बी टेकिंग रेस्ट। तो इस तरह हमने विल और बी के दरमियान नॉट लगाया है। एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ लें, शी विल नॉट बी रिसीविंग अ डिग्री। अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। कि इसका तरीक़ाकार हमारे पास क्या है बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे शुरू में, विल, शैल हमारे पास शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हमारे पास बी, एंड देन फोर्थ फॉर्म, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव हो यहाँ पर तो हम उसको शुरू में लगाएंगे WH वर्ड्स को, एंड देन हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। एग्जांपल लें, विल दे बी क्वेरलिंग दिस टाइम, यानी क्या वो अब लड़ रहे होंगे। तो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिया है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर। विल, एक और एग्जांपल, विल ही राइटिंग हिज होमवर्क। तो इस तरह हमारे पास ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव हो तब हम कैसे लिखेंगे, यानी कि वाई विल ही बी गोइंग देयर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह ये हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव भी इस तरह हम बन सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद समझने के लिए, मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।